volume of atoms present in a face-centered cubic unit cell of a metal is r equal to radius of atom 20/3 pi r cube, 24/3 pi r cube, 12/3 pi r cube, 16/3 pi r cube। क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स present in a face सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज। देखिए यहाँ पे जो हमारा यूनिट सेल है वो फेस सेंटर यूनिट सेल है। कैसा है? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। अब उसमें हमारा पूछ रहा है कि जो टोटल एटम्स प्रेजेंट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा ये बताना है। तो पहली बात है कि अगर हम फेस सेंटर का अगर हम बात करें फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, तो देखिए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जब तक हम लोग नंबर ऑफ एटम्स नहीं जानेंगे तो हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर में तो रहता ही है, इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर पे रहता है। जैसे ये एक फेस हुआ तो इसका सेंटर ये हुआ, ये एक फेस हुआ तो इसका सेंटर ये हुआ, ये एक टॉप फेस हुआ इसका सेंटर ये हुआ, बॉटम का फेस का सेंटर ये हो गया, ये फ्रंट फेस का सेंटर ये हो गया, ये बैक फेस का सेंटर ये हो गया। मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही, उसके अलावा कहाँ है? हर एक फेस के सेंटर पे है। अब अगर कॉर्नर पे बात करें तो हमारे पास 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन एक कॉर्नर पे जो एटम्स प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो ये कट होके हमारा 1 आ जाएगा कॉर्नर पे। और फेस सेंटर में तो फेस सेंटर में 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 है फेस सेंटर में 6 गो है, ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो हर एक फेस अगर एक और हम यहाँ पे क्यूब अगर हम इस तरह से बढ़ा देंगे तो ये जो आएगा इधर वाला क्यूब में भी और इधर वाला क्यूब दोनों को टच करेगा, मतलब इसमें हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा कट के, मतलब 3 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें तो 3 + 1 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एटम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारा स्फेरिकल है। तो जब स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है, एक एटम का। ऐसा हमारा 4 एटम है तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 4, तो मतलब ये हो गया 4 × 16/3 पाई r क्यूब। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है दिया हुआ है FCC यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम कंटेन्स। क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है दिया हुआ है FCC यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम कंटेन्स द इक्विवेलेंट ऑफ हाउ मैनी एटम्स। आपको बताना है कि इसमें कितना एटम्स प्रेजेंट है, ये पूछ रहा है। फेस सेंटर्ड है। FCC यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम कंटेन्स द इक्विवेलेंट ऑफ हाउ मैनी एटम्स, कितना एटम्स इसमें प्रेजेंट है। तो अभी बताएं फेस सेंटर्ड में क्या होता है। देखिए अगर हम फेस सेंटर्ड का बात करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, तो देखिए क्या था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ये क्यूब है। इसमें देखिए फेस सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे रहता है, कॉर्नर्स पे रहता है। देखिए ऐसा कितना कॉर्नर्स हो गया, 8 कॉर्नर्स हो गया। तो 8 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसका फेस हर एक फेस के सेंटर पे, तो इस फेस का सेंटर ये हो गया, इस फेस का सेंटर ये हो गया, टॉप फेस का सेंटर ये हो गया, बॉटम का सेंटर ये हो गया, ये फ्रंट फेस का सेंटर ये हो गया, बैक फेस का। तो टोटल 6 गो है। और एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है, तो कट हो जाएगा तो 3, मतलब 3 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 3, और इधर से 1 है तो ये 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ सब, क्वेश्चन में पूछा है
द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक। मतलब पूछ रहा है कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अगर हम बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, ये पूछ रहा है। देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द, उसका फ्रैक्शन कितना हो गई है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो सिर्फ कहाँ पे रहता है, सिर्फ कॉर्नर पे रहता है। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे रहता है, सिर्फ कॉर्नर पे रहता है। तो सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा तो 8 कॉर्नर है तो 8 इंटू कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। मतलब एक ही एटम्स प्रेजेंट है, एक एटम्स प्रेजेंट है। तो एटम्स जो है वो हमारा स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो अगर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 एटम तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई RQ होगा। ठीक है। अब ये जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें एक एटम्स प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है और कुछ जगह ऐसा भी है जो यहाँ पे खाली है, वैकेंट है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक, क्या होगा ये बताना है। तो मतलब हम लोग को पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग को निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई किया है ये पूछ रहा है। तो कितना एटम है, एक एटम है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम बाय टोटल होगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 एटम तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई RQ। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हमारा AQ होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा है क्यूब का, अगर हम एक फेस का बात करें तो कॉर्नर पे रहता है, वो इस तरह से रहता है, ये टच किए हुए रहता है। तो इसमें देखिए ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है और ये एज लेंथ है। तो ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 4/3 पाई RQ। और ए जो हमारा है ए और 2R है तो 2R का क्यू कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई RQ और 2RQ का 2 2 जा 4 4 2 जा 8 RQ हो जाएगा। तो यहाँ से RQ से RQ कटेगा और 4 2 जा 8 कट जाएगा। तो ऊपर में पाई और नीचे 3 2 जा 6, मतलब क्या हो गया π/6। तो हम लोग के पास आया π/6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो π/6 होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। सो देखिए क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ एटम्स X एंड Y। एक कंपाउंड है, क्या है, एक कोई कंपाउंड है जिसमें 2 तरह का एटम है, एक X है और दूसरा Y है। ठीक है। अ कंपाउंड कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ एटम्स X एंड Y। इट क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस विथ एटम्स X एट द कॉर्नर्स। अब एटम्स X जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है ऑफ द यूनिट सेल। तो जब ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो बताए थे 8 कॉर्नर होता है और हर एक कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो कट कट के 1 आ जाएगा, मतलब X जो हमारा हो गया 1 आ गया, एक एटम। अब Y देखिए, Y कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड एटम्स Y एट द बॉडी सेंटर। अब जो Y है वो बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर पे रहता है तो बॉडी सेंटर पे एक रहता है और उसका पूरा और वो पूरा का पूरा सिर्फ बॉडी पे ही रहता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो 1 1 जा 1 तो 1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो X भी 1 है और Y भी 1 है तो ये हो जाएगा XY। क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। ठीक है, XY। हालांकि इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा था, ऑप्शन में देखिए क्या क्या था। ऑप्शन में दिया हुआ है X8Y है और बी में हमारा था X2Y और सी में हमारा था XY और डी जो हमारा था D वो था XY8 है। तो आप ही लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है।
चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।